आज का ये वीडियो स्पेशली ज्वेलरी बिजनेस के लिए है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप नेट एंड ग्रॉस वेट, वेस्टेज, मेकिंग चार्जेस, रेट पर ग्राम आदि डिटेल्स एंटर कर कैसे अपना बिजनेस आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने के लिए सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करते ही आइटम सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ आपको बैच ट्रैकिंग फील्ड में बैच नंबर ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप रीनेम कर ग्रॉस वेट, साइज को नेट वेट और मॉडल नंबर को रीनेम कर वेस्टेज इन ग्राम कर देंगे, या आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। और आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को भी ऑन कर लेंगे, जो आइटम की अदर डिटेल्स एंटर करने में हेल्प करेगा। साथ ही ट्रांजैक्शन सेटिंग्स पर क्लिक करते ही नीचे ही आपको एडिशनल चार्जेस का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक कर यहाँ हम एडिशनल फील्ड को ऑन कर लेंगे, जैसे यहाँ हमने रीनेम कर वेस्टेज डिडक्शन इन रुपीज किया है। अगर आपका एडिशनल चार्जेस पर भी टैक्स लगता है तो एडिशनल टैक्स फॉर फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर सेव डिटेल्स पर क्लिक करते ही आपका फील्ड सेव हो जाएगा। तो अब हमारी सभी सेटिंग्स हो गई हैं। अगर आपने अभी तक अपने आइटम्स ऐड नहीं किए हैं तो आइटम पर क्लिक कर आइटम नेम, आइटम HSN, आइटम यूनिट, साथ ही आप चाहें तो आइटम कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन में आइटम डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेल भी करना चाहते हैं तो ऐड आइटम इमेज की मदद से आइटम के लिए 5 इमेज भी सेट कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन स्टोर में दिखाई देगी। अब क्योंकि गोल्ड का सेल प्राइस फिक्स नहीं रहता है, आप परचेज प्राइस चाहें तो एंटर कर सकते हैं और फिर टैक्स रेट सिलेक्ट कर जैसे ही आप स्टॉक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप अपनी ओपनिंग क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं और एड प्राइस में अवेलेबल क्वांटिटी की विदाउट GST प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर कर लेंगे, जो आपको स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। डेट एंड मिनिमम स्टॉक टू मेंटेन, जो आपको स्टॉक लो होने पर अलर्ट कर देगा। यहाँ आप चाहे तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। सेव करते ही आपका आइटम स्टॉक में ऐड हो जाएगा। पार्टीज को ऐड करने के लिए पार्टीज ऑप्शन पर क्लिक कर ऐड योर फर्स्ट पार्टी ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप पार्टी नेम, GSTN नंबर, फोन नंबर आदि डिटेल्स फिल कर लेंगे। साथ ही आप चाहे तो क्रेडिट लिमिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अगर आप ज्वेलरी क्रेडिट पर भी देते हैं तो इस लिमिट के जरिए आप पार्टी को उस लिमिट में ही क्रेडिट दे सकते हैं। और एडिशनल फील्ड का इस्तेमाल कर बाकी अदर इन्फॉर्मेशन जैसे आधार या पैन कार्ड नंबर आदि रिक्वायर्ड डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने बाकी सभी आइटम्स भी ऐड कर लेंगे। यदि आप किसी आइटम को पर्सनल यूज या किसी रीजन से स्टॉक से रिड्यूस या ऐड करना चाहते हैं तो आपके उस आइटम को सिलेक्ट करते ही साइड में आपको एडजस्टमेंट आइटम ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करते ही आपको ऐड स्टॉक और रिड्यूस स्टॉक ऑप्शन मिलेगा, यानी आप रिड्यूस और स्टॉक ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस स्टॉक सिलेक्ट कर क्वांटिटी एट प्राइस में अमाउंट जिस प्राइस पर आइटम रिड्यूस हो रहा है और आइटम डिटेल्स में आप अपने अकॉर्डिंग नोट भी एंटर कर सकते हैं। सेव करते ही एंटर्ड क्वांटिटी आपकी आइटम से रिड्यूस हो जाएगी। तो चलिए सेल बिल बनाकर देखते हैं कि आपका बिल किस तरह से जनरेट होता है, जिसके लिए आप ऐड सेल पर क्लिक कर लेंगे। आप अपनी पार्टी सिलेक्ट या ऐड पार्टी पर क्लिक कर सभी डिटेल्स एंटर कर सेव कर देंगे। अब जैसे ही आप अपने आइटम सिलेक्ट करते हैं तो उस आइटम में जो डिटेल्स आपने ऐड किए हैं उस सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। बाकी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट डिटेल्स जैसे प्योरिटी ऑफ गोल्ड आदि डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और फिर ग्रॉस वेट, नेट वेट, वेस्टेज इन ग्राम, क्वांटिटी और यूनिट, प्राइस पर यूनिट और बाकी डिटेल्स फिल करते ही आप अपना टोटल अमाउंट देख सकते हैं। साथ ही अगर आप मेकिंग चार्जेस या अदर चार्जेस ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप टोटल अमाउंट से वेस्टेज अमाउंट रिड्यूस करना चाहते हैं तो माइनस सिंबल का इस्तेमाल कर अमाउंट एंटर करते ही आपके टोटल अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ आप अपने पेमेंट टाइप सिलेक्ट कर नोट के लिए डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर रिसीव्ड अमाउंट एंटर कर सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा। अगर कस्टमर को एस्टिमेट देना है तो आप एस्टिमेट कोटेशन पर क्लिक कर इजीली पार्टी ऐड या सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आइटम अदर चार्जेस सिलेक्ट कर सेव करते ही आपका कोटेशन जनरेट हो जाएगा, जिसे आप व्हाट्सएप, ईमेल या SMS के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। और फिर आप जब चाहे इस एस्टिमेट को 3 डॉट्स पर क्लिक कर सेल ऑर्डर या सेल इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप परचेज करते हैं तो परचेज पर क्लिक कर परचेज बिल भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप किसी तरह के एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहते हैं तो एक्सपेंसेस पर क्लिक कर पेट्रोल, रेंट, सैलरी आदि आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो माई ऑनलाइन स्टोर का इस्तेमाल कर ऑनलाइन स्टोर भी आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
और अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स देखने के लिए रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहली रिपोर्ट मिलती है सेल रिपोर्ट, जहां आप डेट फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इनवॉइस, पार्टी आदि फिल्टर्स भी आसानी से लगा सकते हैं। परचेज में आप सभी परचेज्ड आइटम लिस्ट देख सकते हैं। डे बुक में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, ऑल ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, साथ ही आप बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी आसानी से देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। पार्टी स्टेटमेंट, साथ ही आपको मिलती है जीएसटी रिपोर्ट्स, जिसे डाउनलोड कर आप अपने सीए के साथ शेयर या खुद भी आसानी से फाइलिंग कर सकते हैं। स्टॉक समरी, जिसकी मदद से आप स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वन शॉट में देख सकते हैं। ये 40+ रिपोर्ट्स आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस को और भी बेहतर समझ